नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ अपने देश की मजबूती, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बात करें तो इस बार रिपब्लिक डे की परेड में भारत की हाइपरसोनिक यानी भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को दिखाया जाएगा, जो कि 10 मैक की गति से, यानी मेरी जो आवाज है, सभी की जो आवाज होती है, वॉइस होती है, इससे 10 गुना तेजी से उड़ने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल को शो ऑफ किया जाएगा, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRSAM। LRSAM मिसाइल की पिक आप देख पा रहे होंगे। इसको गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाया जाएगा। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है और ये क्रूज मिसाइल है। भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल अवेलेबल थी, जिसको क्रूज मिसाइल बोला जाता है। क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो अपने टारगेट को एंगल लेके हिट करने में सक्षम होती है, यानी ऐसे उड़ रही है मिसाइल, ऐसे उड़ रही है, अचानक से उसको बोला जाए कि टारगेट यहां है तो वहीं से वो इंटरसेप्ट करने में सक्षम है एंगल लेके। तो इसी तरीके की लंबी दूरी की मिसाइल बनाई गई है हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा मजबूत मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है छोटी दूरी की मिसाइल है, 150 से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं LRSAM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो है LRSAM, ये हाइपरसोनिक है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है, वो 5 से 6 मैक की गति से उड़ती है। वही जो है LRSAM 10 मैक की गति से उड़ान भरती है। दूसरा क्या है, ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है तो ब्रह्मोस जैसी ही, लेकिन ब्रह्मोस का ही एक डेवलप्ड वर्जन है, मजबूत मिसाइल है। ब्रह्मोस जैसी ही दूसरी एक मजबूत मिसाइल को भारत ने लॉन्च कर लिया। जैसे कि आप सभी को याद हो, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने एक अहम भूमिका निभाई थी। भारत के सैनिकों ने, भारत के फाइटर जेट्स ने भारत में रहते हुए ही पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मोस जो है एक प्रिसीजन टारगेट वाली मिसाइल है, यानी जिस टारगेट को उसमें सेट किया जाएगा उसी टारगेट पर जाके हिट करेगी, यानी ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है ब्रह्मोस। वैसे ही LRSAM एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसकी पिक आप देख पा रहे होंगे। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत के पास अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो 5 मैक की गति से ज्यादा उड़ने में सक्षम होती है, यानी 5 मैक से ऊपर जो भी मिसाइल उड़ती है उसको हाइपरसोनिक श्रेणी में रखा जाता है। हाइपरसोनिक में स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैम जेट इंजन जो होता है वो बहुत रफ्तार से उड़ने में सक्षम होता है। तो स्क्रैम जेट इंजन का जिन मिसाइलों में उपयोग किया जाता है उनको हाइपरसोनिक बोला जाता है। वो 5 मैक की गति से ऊपर ही उड़ान भरती है, और जिसमें रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है वो लगभग 5 मैक की गति तक उड़ पाती हैं। तो ये भारत की एक नई रिसर्च है। भारत के पास अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, तो इसको इसीलिए LRSAM नाम दिया है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। हो सकता है भविष्य में इसका नाम बदल दिया जाए, फिलहाल इसका नाम LRSAM ही है, क्योंकि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस किसी भी शिप को समुद्र में मार गिराने में सक्षम है। इसे कहीं से भी लॉन्च किया जाता है, चाहे फाइटर जेट से लॉन्च करो, चाहे इसको भूमि से लॉन्च करो, चाहे इसको सबमरीन से लॉन्च करो, ये हर जगह से लॉन्च होने में सक्षम है। ये भारत की एक बहुत ज्यादा मजबूत मिसाइल है। अगर LRSAM की फीचर्स की बात करें तो LRSAM किसी भी देश के रडार की पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि वो भूमि के समांतर यानी सतह के समांतर चलते चलते ही दुनिया के भर की जो मिसाइल होती हैं वो ऊपर उड़ के जाती हैं, यानी एक बॉल की तरह, जैसे खिलाड़ी बॉल को फेंकता है उस तरीके से जाती हैं पैराबोलिक पाथ पर। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो दुनिया के किसी भी देश के रडार की पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि वो कभी भी अपने एंगल को बदलने में सक्षम होती हैं। वो जमीन के समांतर जा रही है, छिपते 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 रडार के नीचे से निकल जाती है। रडार उन्हीं चीजों को कैप्चर कर पाता है जो ज्यादा हाइट पर उड़ती हैं। रडार के नीचे से निकल गई तो उस चीज को वो ट्रैक नहीं कर पाता है, तो किसी भी देश के रडार की पकड़ में नहीं आती हैं ये जो क्रूज मिसाइल होते हैं। क्रूज मिसाइल को बहुत ज्यादा घातक मिसाइल माना जाता है। या तो कोई मिसाइल क्रूज हो या कोई भी मिसाइल बहुत ज्यादा मैक से उड़े, तो उनको बहुत ज्यादा गति से उड़े, उनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। इस बार भारत ने अपनी LRSAM मिसाइल को लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया है।